लोक के भीतर सुख की श्वास लेने वाले गोसालक जी, जिनको भगवान महावीर ने तेजोलेस्या का प्रयोग किसी संदर्भ में सिखाया था, उनको ज्ञान दिया था और उस ज्ञान का मानो कि जहर रूप में प्रयोग कर लिया। इस रूप में कर लिया, भगवान जब छद्मस्त अवस्था में थे, चल रहे थे, और वह जंगल में बैठे एक अनगार को, एक संयमी को, साधु को, जो अपनी साधना में लीन था, और एक परंपरा थी उस समय की कि शरीर में, मस्तक पर जुएं पड़ जाती तो वापिस वे केस में ही डाली जाती। इस प्रकार वह क्रम चलता था। वह गोशालक वहां पहुंचे और पहुंच करके उनको वहां पर कहा, ये जुओं का सैया तर क्या करता है? इतना बार बार बोलने से वह तपस्वी थोड़ा सा तेजी में आ जाता है। लब्धि संपन्न था, लब्धि का प्रयोग किया तेजोलेस्या का, और गोसालक जी जलने ही वाले थे। प्रभु महावीर उस समय छद्मस्त अवस्था में थे। राग के कारण शीतलेस्या का प्रयोग कर दिया, शीतल तेजोलेस्या। वो तेजोलेस्या ही है। तेजोलेस्या के दोनों रूप बनते हैं, एक तो जला देता है, एक बचा देता है। तो प्रभु महावीर ने वो शीतल तेजोलेस्या का प्रयोग किया और उसके कारण वह लब्धि, तेजोलब्धि बीच में ही प्रहत हो गई। वह साधु मन में सोचने लगा, तेजोलेस्या का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? सामने वाला व्यक्ति धराशायी हो जाना चाहिए था, फिर भी नहीं हुआ है। उसने अपना ज्ञान लगाया, ज्ञान लगा करके देखा, अरे ये तो श्रमण महावीर है, जो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले। अरे प्रभु, जान लिया, जान लिया। ये आपकी, वो गोशालक जी कानों में से इन शब्दों को सुन रहे थे। जब कानों में ये शब्द पड़े, वो आश्चर्य में पड़ गया। वो भगवान महावीर के पास में पहुंचा और बोला कि ये क्या बोल रहा था? कि मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। बोला, अभी तो धराशायी हो जाता, जल करके राख हो जाता मैं छामिल को। तो कैसे कैसे क्या? उसने तेजोलेस्या का प्रयोग इसलिए तुम पर किया कि तुम बार बार उस सन्यासी को, साधु को छेड़ रहे थे, वचन के कांटे मानो चुभा रहे थे, इसलिए उसने वह तेजोलेस्या का प्रयोग किया। तुम जलने वाले थे, मैंने फिर शीतल तेजोलेस्या का प्रयोग करके उस तेजोलेस्या को बीच में ही बुझा दिया। अच्छा, ऐसी घटना घटी है, तो वो तेजोलेस्या क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है? अब प्रभु महावीर उस समय में राग में तो थे ही, फिर उस गोशालक जी को वह तेजोलेस्या, तेजोलब्धि कैसे प्राप्त होती है, उसकी प्रक्रिया बता दी। वो बेले बेले आदि तेले तेले जो भी क्रम था, चौबिहार और पारणे में केवल उड़द और कुछ नहीं, वो भी एकदम कितनी बार धोई हुई निस्सार उड़द। उस उड़द के मिलने पर वह 6 महीना का प्रयोग होता है लगभग, और ऐसा करने से और सूर्य की आतापना लेना होता है, फिर उस साधक को तेजोलब्धि प्राप्त हो जाती है। अच्छा, उस भगवान महावीर के द्वारा कही हुई बात पर गोशालक जी ने ध्यान दिया और 6 महीने तक वैसा ही प्रयोग किया, और प्रयोग करके तेजोलेस्या को साध दिया। तेजोलेस्या तो प्राप्त हो गई, और बाद में जब प्रभु महावीर को कैवल्य प्राप्त हो गया, उसके पहले या बाद में वे गोशालक जी प्रभु महावीर से अलग हो गए, अलग से अपना धर्म प्रचार करने लगे, और सब में इस प्रकार का भाव पैदा कर दिया
कि तीर्थंकर घोषालक जी है। और चमत्कार को नमस्कार, जहां चमत्कार दिखाए जाते हैं दुनिया उस ओर बह जाती है। तो लोगों में घोषालक जी के प्रति एक विशेष आदर का भाव, उनके अनुयायी बहुत बन गए। इधर प्रभु महावीर अपने कैवल्य से वे धर्म प्रचार कर रहे थे, तिन्नाणम तारयाणम इस सूत्र को चरितार्थ कर रहे थे। करते करते एक बार का प्रसंग, घोषालक जी भगवान महावीर के पास में आ जाते हैं और आकर के एकदम तेज हो जाते हैं। उधर प्रभु महावीर ने अपने शिष्यों को फरमा दिया कि शिष्यों प्रतिवाद मत करना। पर उस समय जब भगवान के सामने ऐसी बात होती है तो उसका दूसरा असर भी होता है। उस असर के कारण सारा माहौल बिगड़ जाता है। उस समय में भगवान के सामने पहुंच करके जब कुछ अंत संत बोलना चालू किया और कहा कि कहाँ तुम मेरे गुरु हो, कब से तुम्हारे पास में मैं पढ़ा, ये सब गलत बोलने लगे। तब दो संत बारी बारी से घोषालक जी के सामने आए और आकर के वे इस प्रकार बोलने लग गए कि तुम क्या कर रहे हो, प्रभु महावीर की आशाधना कर रहे हो। ये बात ज्यों ही कही, घोषालक जी को गुस्सा आ गया, तेजोलेस्या का प्रयोग किया और सुनक्षत्र मुनि को वहीं धराशायी कर दिया। दो मुनियों को उन्होंने तेजोलेस्या के द्वारा भस्म कर दिया। वो करते हैं। तेजोलेस्या भगवान महावीर पर भी छोड़ दी, पर प्रभु महावीर जो तीर्थंकर बन चुके थे उन पर तेजोलेस्या का पूर्णतया असर नहीं होता है। क्योंकि ये एक बात आती है कि तीर्थंकरों के पास वो तेजोलेस्या जा सकती है, वो प्रदक्षिणा करके पुनः जिस व्यक्ति ने उसका प्रयोग किया है उसी व्यक्ति के भीतर में वह चली जाती है, उस व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचा देती है। अब तेजोलेस्या प्रभु महावीर के शरीर के चारों तरफ लिपटी, भीतर में प्रवेश नहीं कर पाई, ऊपर चमड़ी जल गई, भयंकर पीड़ा हुई प्रभु को। पर प्रभु तो समता के सागर थे, उनके भीतर कोई भी अंगार पड़ता था वह बुझ जाता, पर प्रभु महावीर कभी भी गुस्सा नहीं करते। वे समता के सागर थे और सागर रह गए। उस समय में जब वह तेजोलेस्या पुनः घोषालक जी के पास में जाती है, अब घोषालक जी को यह आभास हो जाता है अब मेरा बचना मुश्किल है। उस समय में जब सिंह नाम का मुनि था जो जंगल में था, उसने सुना प्रभु महावीर जिनको तेजोलेस्या लगी है, और घोषालक जी ने उस समय तो घोषणा कर दी थी कि ये महावीर 6 महीने के अंदर ही नष्ट हो जाएंगे। सुना, रोने लग गए। इधर प्रभु महावीर ने अपने शिष्यों को भेजा कि सिंह मुनि को लेके आओ। वे वहां पर गए और कहा कि देखो प्रभु महावीर ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। प्रभु महावीर ने कहलाया है मैं तो अभी वर्षों वर्षों तक धर्मोद्योग करूंगा, अभी मैं काल कबलित होने वाला नहीं हूं।
घोषालक जी 7 दिन के भीतर भीतर वे काल कवलित हो जाएंगे और तुम चिंता मत करो। अब ऐसी बात प्रभु के द्वारा कही हुई उसने सुनी, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। वह प्रभु महावीर के पास में पहुंचा तो उसने धन्यता का अनुभव किया। और उस समय में वहां प्रभु महावीर के लिए कहा गया, 6 महीने तक प्रभु महावीर की देशना बंद रही। इतना भयंकर उस तेजोलेस्या का प्रभाव शरीर पर हुआ। तो ये मानो लोगों के लिए अंतराय हो गई। प्रभु महावीर की देशना से लोग वंचित रह गए। पर इधर जो ही दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है, मृत्यु एकदम निकट आ गई है, उस समय घोषालक जी के भीतर भी भावों में थोड़ा परिवर्तन आता है और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि देखो, तीर्थंकर मैं नहीं हूं, तीर्थंकर महावीर है। मैंने महावीर की आशाधना की है, महावीर ने मुझे बहुत सिखाया पढ़ाया। अब मैं आप लोगों के समक्ष अपने मन की बात कह रहा हूं और वह यह है, मेरा मरना तो निश्चित है। मृत्यु के बाद में जैसे कुत्ते को रस्सी से पैर बांध करके घसीट करके ले जाया जाता है, मेरे को भी नगरी में घसीट करके ले जाना और सबको यह कहना कि ये प्रभु महावीर का अपराधी है। और इसने अत्यंत आशातना प्रभु महावीर की है। उनके 2 शिष्यों को भी खत्म कर दिया। इस पर थूको, यह करो। इतनी मन में ग्लानि उसके आ गई। पर जो अत्यंत महामोहनीय कर्म का बंधन हो गया था, वह तो आगे उनको भोगना ही पड़ेगा। शास्त्र में वर्णन आता है, घोषालक जी को कितनी कितनी बार 7वीं नरक में जाना पड़ेगा, 6ठी में जाना पड़ेगा। वहां अत्यंत दुखमय स्थान है, उसमें उनको रहना पड़ेगा। और इधर घोषालक जी वर्तमान में बहुत उच्च स्थिति में है, वे 12वें देवलोक में है। यहां एक प्रश्न उठता है, प्रभु महावीर को जिन्होंने अपनी तेजोलेस्या से मारने का प्रयत्न किया, 2 शिष्यों को खत्म कर दिया और वे 12वें देवलोक में गए हैं, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं। जिस समय आयुष्य का बंधन होता है, उस समय व्यक्ति की भावधारा कैसी है, उसके आधार पर आयुष्य बंधता है। जिस समय आयुष्य का बंधन हुआ, भावधारा शुभ थी, शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, शुभ लेस्या, उसके द्वारा भी 12वें देवलोक का आयुष्य बंधन कर देते हैं। पर हम इस घटना से इतनी सी प्रेरणा प्राप्त करें कि गुरु के प्रति कभी भी अवज्ञा का भाव नहीं रहना चाहिए। जिस गुरु ने सिखाया है, उसको ही मारने का, उसी विद्या से प्रयोग कर देना, ये बहुत बड़ी आशातना होती है। मानो कि इसी आशातना का फल उनको भविष्य में भोगना पड़ेगा। वर्तमान में वे 12वें देवलोक में हैं। प्रभु महावीर के एक समय तो छद्मस्त अवस्था के शिष्य थे, पर वे अलग हो गए, भावना अलग हो गई, सब कुछ अलग हो गई। जो कार्य उन्होंने अशुभ रूप में किया, उसका परिणाम तो उनको भोगना पड़ेगा। पर यहां पर अयोग्य को शिक्षा देने का कितना बुरा परिणाम आता है, हमें इसका भी संज्ञान करना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने तो गौशालक जी के लिए कड़े शब्द का प्रयोग कर दिया कि प्रभु महावीर ने अयोग्य को दीक्षा दे दी, क्योंकि उस समय प्रभु महावीर केवली महावीर नहीं थे, वे छद्मस्त महावीर थे।
तो छद्मस्त में ऐसा करना ये पूरा का पूरा एक अछेरा होता है। 10 आश्चर्य हैं, उनमें एक आश्चर्य यह होता है। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए, कभी भी गुरु के प्रति आशातना का भाव नहीं रखना चाहिए। जो गुरु के प्रति आशातना का भाव रखता है उसका परिणाम बुरा आता है। इसलिए हमें प्रेरणा मिलती है कि योग्य बने शिक्षा ग्रहण करने के। तो पहला लक्षण बता दिया, थंभा, जो अकड़ा हुआ रहता है वह विद्यार्जन नहीं कर पाता। दूसरा है कुहा, जो व्यक्ति क्रोध करता